नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। महाकुंभ स्पेशल में आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज 18 स्पेशल में हम महाकुंभ की तो बात करेंगे ही, आपको तस्वीरें भी दिखलाएंगे, साथ ही अलग अलग राज्यों की खास खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं महाकुंभ। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और माघ पूर्णिमा पर जारी महास्नान के लिए महाकुंभ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अब तक 86 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं महाकुंभ से लेकर के, और ये 5 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां संगम में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और माघ पूर्णिमा पर जारी महास्नान के लिए महाकुंभ में सुरक्षा की देखिए पूरे इंतजाम है। और 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ पर निगरानी बनाए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं और वॉर रूम के जरिए वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे के जरिए खुद सीएम योगी हर जगह की अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। माघ पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब। प्रयाग के तट पर श्रद्धा भक्ति का समागम। महाकुंभ क्षेत्र की पल पल निगरानी। ये सनातन संस्कृति के सबसे भव्य उत्सव की तस्वीरें हैं। ये धार्मिक आस्था, श्रद्धा और भक्ति के सबसे विशाल मेले की तस्वीरें हैं। ये हिंदू संस्कृति से जुड़ी उन परंपराओं को आत्मसात करने वाली तस्वीरें हैं जिनके जरिए सनातन धर्म के वैभव का साक्षी पूरी दुनिया बन रही है। ये तस्वीरें महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान की है। हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहा है। हम बहुत खुश हैं। सनातन धर्म की शक्ति है, इसलिए जो है ये लोगों को असुविधा भी हो रही है, तब भी आ रहे हैं। और ये केवल विश्व को ये दिखाना है कि सनातन धर्म ये है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मतलब 1.5 करोड़ लोग रोज आ रहे हैं। इससे बढ़कर मतलब कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है हमारे देश में। अच्छा रहा, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, सब अच्छा है। माघ पूर्णिमा के इस बेहद पवित्र अवसर पर भक्तों का विशाल रेला संगम स्नान का आनंद ले रहा है। मान्यता है कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल जैसी वस्तुओं के दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन जीवन में शुभता का परिचायक होता है। माना जाता है इस दिन देवता भी गंगा में स्नान करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज सुबह से लगातार 4 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार मेले के और जो भी घाट के इलाके हैं सब जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है। और प्रशासन के हम जो वाहन है उनको देख रहे थे और जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। साथ ही जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर देर रात से हम देख रहे हैं भीड़ जो है कम नहीं हो रही है। यानी जो 4 करोड़ का जो आंकड़ा है आज स्नान करने वालों का वो भी पार कर जाएगा, ऐसा
ऐसा हमारा भी अनुमान है। और जो भीड़ है, ये भीड़ यहाँ पर जो त्रिवेणी घाट की तरफ आने वाली है, ये यहाँ पर आपको वाहन नहीं दिखाई देंगे, नो व्हीकल जोन बनाया गया है। और ख़ास तौर से ये कहा गया है कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से रोका नहीं जाए, क्योंकि रोकते ही भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। जो घाट है, घाट पर लगातार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, उनको वहाँ पर से भी हटाने के लिए कहा गया कि आप लोग यहाँ पर अगर स्नान कर लिया है तो आप दूसरी जगह चले जाए। इस दौरान संगम के आसमान से लगातार श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। साथ ही प्रशासन की तरफ से पूरे संगम क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद सीएम योगी पल पल नजर बनाए हुए हैं। पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही कामना है। जाहिर है माघ पूर्णिमा का ये पवित्र स्नान उस इतिहास का हिस्सा बन गया है जिसे सनातन संस्कृति के सुनहरे अध्यायों में हमेशा याद किया जाएगा। माघी पूर्णिमा पर बिहार में भी गंगा स्नान के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए अलग अलग घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। 6 जगह की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों की, बिहार के अलग अलग जिलों की ये तस्वीर है, जहां महिलाएं गंगा घाट पे पहुंची हुई हैं। और आज क्योंकि माघी पूर्णिमा है और इस माघी पूर्णिमा के अवसर पर वो आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर पटना से आपको दिखा रहे हैं, गंगा घाट की ये तस्वीर है। मुंगेर की भी दूसरी तस्वीर है। भागलपुर से तीसरी तस्वीर सामने आ रही है, जहां देखिए कि श्रद्धालुओं में आस्था का जो जनसैलाब है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर महाकुंभ के 31वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और 10 लाख कल्पवासियों और इसके साथ ही 92,13,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जबकि अभी तक 47,55,00,000 लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। तो ये 3 तस्वीर जाते हैं और आज का ये दृश्य देखकर वास्तव में आपका हृदय भी कहेगा कि ये जो श्रद्धा है, ये जो भक्ति है, ये जो सांस्कृतिक हमारे मूल्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। और यही वजह है कि ये जो तमाम लोग, ये जो तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं वो एक बार माँ गंगा में, माँ यमुना में, माँ सरस्वती में स्नान कर लेना चाहते हैं। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय से कहेंगे कि आप दिखाइए ये जो श्रद्धा का भाव है, ये जो आस्था का एक सम्मेलन है, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उसके पीछे कारण है। और ये कारण ये है कि यहाँ सभी लोग बहुत संयमित रूप से, बहुत श्रद्धा भाव से स्नान करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि आप दिखाइए, पक्षी भी कलरव कर रहे हैं। भगवान भास्कर की जो किरणें हैं वो जब माँ गंगा पर पड़ रही हैं तो वो एक मनोरम छटा का निर्माण कर रही हैं। और यह दृश्य आपको पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल तीर्थराज प्रयागराज में मिलेगा। और तीर्थों का राजा प्रयाग को ऐसे नहीं कहा जाता है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ अगर कहीं किया, प्रकृष्ट यज्ञ अगर कहीं किया, तो वो प्रयागराज की धरती पर ही किया। तो महाकुंभ में आज भारी भीड़ पहुंची हुई है। कंट्रोल रूम से 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम के इंचार्ज एसपी कंट्रोल रूम से हमारे न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू ने बातचीत की।
एंटायर पूरी टीम इस पे काम कर रही है, राउंड द क्लॉक की पूरी टीम काम कर रही है और उसमें एक शिफ्ट में 88 से ज्यादा वो कांस्टेबल्स हैं जो इस पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। और इसकी बात अगर हम बात की जाए तो यहाँ कंट्रोल रूम के इंचार्ज श्री अमित कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पे खुद देखिए आज का दिन कितना अहम है और कैसे देख रहे हैं कैमरास को सर। आज माघी पूर्णिमा का पावन स्नान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों ओर से यहाँ पर आए हुए हैं तीर्थराज प्रयागराज क्षेत्र में और स्नान कर रहे हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं जो कि इन कैमरों से कवर किए जा रहे हैं और हमारी जो टीम है यहाँ पर इनको ऑब्जर्व कर रही है, नज़र रखे हुए हैं और जितने भी बॉटलनेक्स हैं और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट्स हैं या क्राउड के डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उन सभी को पर लगातार नजर रखी जा रही है। सर आपने जैसे कैमरे में कुछ चीजें आप उसको पैन करके देख रहे हैं, क्या चीजें लग रही हैं, ऐसे कुछ दिख रहा था सर? हम लोग यही देखते हैं कि क्राउड की ज़्यादा जमावड़ा एक जगह पे न होने पाए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न होने पाए और उसको हम समय रहते डाइवर्ट कर सकें, यही हमारा प्रयास रहता है। और इसमें श्रद्धालुओं की भारी जब भीड़ आती है तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए और उसको उसी तरीके से टैकल किया जाता है और हम इस समय AI कैमरों का भी सहायता ले रहे हैं। तो AI चूँकि इस स्तर पर पहली बार पूरे विश्व में या मानवता के लिए पहली बार इस स्तर पर यूज़ हो रहा है, तो ये जो मॉडल्स हैं ये भी डेवलप भी किए जा रहे हैं, ये हमारे लिए भी लर्निंग है और AI मॉडल्स के लिए भी लर्निंग है। तो ये अब इसके बाद के जो आयोजन होंगे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और यहाँ की लर्निंग हम। माघी पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने स्नान किया और उनके साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी स्नान किया। इसके बाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व में चलने को आतुर है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जो सनातन के खिलाफ उसका जनता ने सर्वनाश किया। माघी पूर्णिमा पर संगम नगरी आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के ADG प्रयागराज जोन भानु भास्कर की टीम 27 फुल एक्शन में नजर आ रही है। आखिर क्या है टीम 27 और इस पर बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू ने। जोन की टीम 27 एक्टिव है, क्या है टीम 27 को जानने के लिए भानु भास्कर जी हमारे साथ है। सर क्या है टीम 27 और कैसे आप आज का इस दिन को देख रहे हैं और कैसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर देख रहे हैं सर? अभी तक से सुबह लगभग 12 बजे रात से ही श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पे उत्साह बहुत है और सभी लोग स्नान करने आ रहे हैं, सभी दिशाओं से आ रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं, रोडवेज से आ रहे हैं और साथ में अपने साधनों से भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सभी प्रांतों से लोग आ रहे हैं और पुलिस प्रबंध भी बहुत व्यापक है। यहाँ पे सभी सेक्टरों में जोनल में पुलिस की व्यापक प्रबंध की गई है और इसके साथ साथ जो है जहाँ भी हम लोगों ने ये देखा कि पिछली बार जहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स थे वैसे 27 प्रेशर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और वो प्रेशर पॉइंट्स पे जो है व्यापक और व्यवस्थित ढंग से नए पुलिस बल को लगाया गया जो पुराने पुलिस बल को जो है सप्लीमेंट करेगा। इसी तरह से हम लोगों ने 3 पालियों में ड्यूटियां लगाई हैं। वो 3 पालियों में ड्यूटियां लगाने का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस बल जो है लगातार ड्यूटी करके अगर किसी प्रकार का वो उसको नया एनर्जी मिल सके, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस तरह से जो 27 पॉइंट है उस पर 3 पालियों पर ड्यूटी लगी है, बाकी जगह पे जो है ड्यूटियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वहीं ट्रैफिक को लेकर के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने न्यूज 18 नेटवर्क को यह बताया कि पहले कुछ घंटे में लिए गए कई फैसलों के चलते कई जगहों पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तरुण गाबा जी हैं। तरुण जी, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बीच में कई जगह जाम लगने की स्थिति हो गई थी, जो तमाम खबरें भी चलाई गईं, लेकिन उसके बाद अब ट्रैफिक सामान्य जैसा दिख रहा है। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है अब कि ऐसे ही सामान्य बना रहे? देखिए, महाकुंभ पर्व में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर यहाँ पर स्नान किया है और पीछे कुछ दिनों में खास तौर पे वीकेंड पे भारी संख्या में वाहनों का जनपद में आगमन हुआ था।
हमारी जो ट्रैफिक योजना है वो कई माह से उसको तैयार किया गया, जिसमें अलग अलग मार्गों से आने वाले वाहनों को अलग अलग पार्किंग्स में डायरेक्ट करने की योजना है। और उसका उद्देश्य यही है कि जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उनका जो अनुभव है वो सुगम रहे, सरल रहे, सुखद अनुभव रहे। उसी के दृष्टिगत जो भी पीछे हमारे लिए चैलेंजेस आए यातायात संचालन में, उनको हमने पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करके तुरंत रिजॉल्व किया है। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ के मेले में माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इन लोगों ने ये बताया कि उनका जीवन धन्य हो गया। और क्या सुना रहे हैं आप? भाई साहब, हम लोग के बाप दादा जो थे वो ब्रिटिश ने यहाँ से लेकर फिजी देश गए थे। वहाँ के पैदाइश जो जन्म भूमि जो हमारी है सबका, वो है फिजी द्वीप, जो पैसिफिक आइलैंड में एक टापू है। वहाँ से हमारी जन्म भूमि हुई। उसके बाद कर्म भूमि हम ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, ये जो लोग यहाँ पर है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए हैं? जी हाँ, सब लोग हम लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए। कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ फिजी से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, नेपाल से, भारत मिलकर एक टीम बनाकर। बताइए कि आप लोग वहाँ से आए हैं, तो आप यहाँ पर कैसा लग रहा है आकर? इतना खुशी है, इतना सुख प्राप्त होता है मोदी के और योगी के। किस तरह से हम लोग तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जिस तरह से प्रबंध किया जाए उसके लिए सराहनीय है। क्या बताएं हम, जिस देश जिसके ड्रीम कर रहे थे हम लोग। अभी आप कह रहे थे कि जिस देश में गंगा रहती है हम उस देश के वासी हैं, किस तरह से? क्योंकि हमारी जो बाप दादा थे यही देश के किसी एक इलाके के हैं, लेकिन लोग जब फिजी गए थे अपने धर्म को नहीं ले गए थे, रामायण पाठ गीता इत्यादि लेकर गए थे। उसने अब चीज को अपने बच्चों को बांटा, उसने हमको बांटा। हम लोग थर्ड जनरेशन से, लेकिन आज जो हम ग्रंथ लेकर और अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, उसी कारण से हम कितने 7 समुद्र पार कर आज यहाँ पर फिजी से आए। याद रहे प्रभु, हम फिजी में सुनते गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, दर्शन नहीं हुआ, तो ऐसा जब मौका लगता है, आज यहाँ पर आकर साक्षात दर्शन हो गए, तृप्ति हो गया। ये लोग फिजी से आए हैं और इनमें उत्साह है। क्या कैसा उत्साह है? फिजी से आए हम बहुत उत्साह है और परमात्मा की कृपा है, हमारे अनेकों जन्म के पुण्य हो गए, शायद वो फलित हुए हैं, इसलिए हम सब फिजी वासी आज हम सब वहाँ आए हैं। महाकुंभ में महास्नान जारी है। मेला क्षेत्र में पुलिस का पहरा भी है, मगर आज वीआईपी घाट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वीआईपी घाट के बाहर ही पुलिस फोर्स तैनात है। हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू की ये रिपोर्ट देखिए। ये वीआईपी इस वक्त घाट पर न्यूज़ 18 टीम मौजूद है। देखिए, वीआईपी घाट है, पूरी तरीके से ये घाट को बंद रखा गया है क्योंकि अननेसेसरी कोई दिक्कत ना हो, भीड़ ना लगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ जल पुलिस और पीएससी के जवान है जो बोट और मोटर्स के साथ मौजूद है। अगर गेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ऑफिसर्स यहाँ खड़े हैं। यहाँ से कोई एंट्री आज की तारीख में नहीं है। अननेसेसरली कोई भीड़ न लगे उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कमर कसी है। आप देखिए कैसे ऑफिसर्स और टीम यहाँ मुस्तैद है और यहाँ के एक ऑफिसर यहाँ खुद मौजूद है। एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिना बात के यहाँ भीड़ न लगे, जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना। इसलिए वीआईपी घाट पर पूरी तरीके से पुलिस का एक पहरा लगा हुआ है। ये जवान यहाँ मुस्तैद खड़े हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा इसको पहन करके दिखाएं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, फोर्स और फोर्स का डिप्लॉयमेंट और पूरे पैसेज को क्लियर रखा है। जो भी इस पूरे एरिया में पूर्व के स्नानों में जब यहाँ भीड़ लग रही थी उसके बाद ये एक नया प्लान किया था। देखिए बैरिकेटिंग की बात की जाए, देखिए बैरिकेटिंग लगाई है, यहाँ से पूरी तरीके से इसको बंद करके रखा गया है ताकि ना तो यहाँ कोई आ सके और ना यहाँ से कोई नाव पर बैठ के जा सके। और अब खबर अयोध्या से है, जहां माघी पूर्णिमा का स्नान रामनगरी में भी चल रहा है। सुबह से ही सरयू नदी में स्नान के बाद पूजा पाठ और दान का जो दौर है वो जारी है। श्रद्धालु राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं, वहीं हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से सभी समस्याओं का समापन होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ पूर्णिमा के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और सरयू के घाटों पर केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। आसपास के जनपद के श्रद्धालु, इसके साथ ही जो महाकुंभ से स्नान के पश्चात अयोध्या पहुंचे हैं वो है। और अयोध्या
के स्थानीय लोग भी हैं। चूंकि माघ पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है, आज के दिन किया गया दान पुण्य अक्षुण होता है। ऐसे में अयोध्या के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और श्रद्धालु सरयू स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं और अयोध्या के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज सुबह लगभग 3 बजे से ही घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है, जिसको लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और बैरिकेड लगाकर अस्थायी रोड बना दिया है, जहां से श्रद्धालु घाटों की तरफ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर अयोध्या के मठ मंदिरों में फिर चाहे वो हनुमानगढ़ी हो या राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो रहे हैं। तो फिलहाल महाकुंभ स्पेशल में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।